डेली वेजेस को पक्का करो, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, हाजी प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पीएचई के डेली वेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 14 दिन हो गए और 14 दिन से जो है डेली वेजर्स पीएचई के सभी डिविजन्स में जो है प्रोटेस्ट के ऊपर है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिविजन्स के अंदर जो है प्रोटेस्ट पे है और आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू जो है। इनको लगता है कि शायद जो सरकार जो है इनकी आवाज सुनेगी, यूटी गवर्नमेंट जो है इनकी आवाज जो है सुनेगी और इनके जो है जितने भी डिमांड्स है, जो जेन्युइन डिमांड्स है इनकी, वो जो है पूरी करेगी। चलिए इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। हम लोग 22 जून रात 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल पे और प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे चल रहा है। ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम और काम छोड़ हड़ताल पूरे जम्मू प्रोविंस के डिवीजनों में, सब डिवीजनों और सेक्शन तक पहुंच गया। ये स्ट्राइक दिन ब दिन बहुत बड़ी होती जा रही है और सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही। जो भी ऑफिसर हमसे बातचीत करने के लिए आते हैं उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी है। डिबकाम साहब से बात हुई, डीसी जम्मू से बात हुई, एसएसपी जम्मू से बात हुई, हमारे चीफ साहब से 4-5 सीटिंग होगी। तो हम सब इन लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन आप ऊपर बात कीजिए। और डिबकाम साहब ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, उन्होंने ऊपर भी बात पहुंचाई है। और शायद हमें ये लगता है कि गवर्नर साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था, वो वादे का उनको याद आए और रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। पीडीडी वालों को रेगुलर पॉलिसी दी गई और सरकार एक आंख से क्यों देख रही है, हम खुद हैरान हैं। अगर कोविड में हम लोग दिन रात काम कर सकते हैं और कोई इमरजेंसी हो तो हम उसमें काम करते हैं, लेकिन देने के नाम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ शोषण, तो शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये स्ट्राइक आज 48 घंटे के लिए और आगे बढ़ा दी गई है और सरकार को ये चेतावनी है, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जल की जितनी परेशानी, पानी की जितनी परेशानी जम्मू शहर या और टाउनों में या गांव में हो रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसकी सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अभी तक हमने परमानेंट एम्प्लॉइज को टच नहीं किया, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। जैसे हम चाहेंगे वो भी हमारे साथ टूल डाउन स्ट्राइक पे आ जाएंगे। आने वाले दिन इस स्टेट के, जम्मू यूटी के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब का प्रशासन जो है वो हमारी जेन्युइन डिमांड सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने पीडीडी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा कदम लिया था, लाइट बंद कर दी थी, फिर प्रॉब्लम्स जहाँ पर हुई थी सभी लोग जो है फिर सामने आए। तो आपको क्या लगता है कि अभी 14 दिन आपको हो गए अभी जो है डिविजन्स लेवल पर जो है स्ट्राइक करते हुए, तो सरकार आपकी बात सुन रही है और आपके साथ बात कर रही है? देखिए, सरकार का एक रवैया यह है कि उन ऑफिसरों को आगे किया जा रहा है जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग ये पिछले 25 साल से ये टेबल टॉक, ये मीटिंगें करते करते हम अवेयर हो गए कि हमें कहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अब ये कोई भी डेली वेजर बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको सामने दिख रहा है कि हर 30 को, महीने की 30 को कोई ना कोई उसका साथी कैजुअल डेली वेजर 30 साल, 25 साल, 27 साल जॉब देके फ्री में घर जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसका पेंडिंग वेतन भी मिल रहा। तो सर, अब लोगों को अपना फ्यूचर खतरे में लग रहा है, सामने दिख रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन हो गई तो इलेक्शन के बाद कोई हमें रेगुलाइज नहीं करेगा। अगर हम रेगुलाइज होंगे तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो पावर में रहे। उन्होंने पीछे कहा था एक स्टेटमेंट में कि अगर डेली वेजर का, कैजुअल लेबर का अगर रेगुलाइजेशन होगी तो एलजी साहब के टाइम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या सरकार में इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेजर का मुद्दा हल कर सके। अपनी पे बढ़ाने के लिए इनके पास बड़े बड़े फंड्स हैं। अगर सरकार 300-350 करोड़ का इंतजाम करे तो पीएचई का, जम्मू कश्मीर का जो 30-32 हजार मुलाजिम है वो सारे का सारा 1 डू में रेगुलाइज हो जाता है। लेकिन हम सरकार को ये भी नहीं कहते आप 1 डू में रेगुलर करो, हम ये कह रहे हैं आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करो। आप किस पॉलिसी के तहत हम लोगों को रेगुलाइज करोगे? एसआरओ 64 के तहत करोगे, एसआरओ 520 के तहत करो? एसआरओ आपके पास दोनों पड़े हुए। सरकार ने चूज करना, सरकार ने ये स्ट्राइक रखनी है या सरकार ने हमारी पॉलिसी अनाउंस करनी है। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रवि कुमार।
सबसे पहले तो मीडिया का शुक्र अदा करते हैं हम, जो हमारी आवाज़ आगे लेके जाते हैं सरकार तक। हम इतनी देर से आवाज़ उठाते हैं लेकिन इसको दबाया भी जाता है। पिछली सरकारों के टाइम, आज जिनकी सरकार है, जब हम स्ट्राइक पे जहां भूख हड़ताल पे बैठते जूस लेके पहुंच जाते थे, जहां जब हमारी सरकार आएगी हम लोगों को रेगुलर पॉलिसी देंगे, इतने इतने बड़े वादे किए उन्होंने। अब नाम क्या लेना, रियल जूस तक पिलाई जहां पे भूख हड़ताल पे अपने हाथों से। आप कहो तो फिर वो मूवी भी आपको दे सकते हैं। इतने इतने बड़े वादे किए, जब उनकी सरकार नहीं थी वो रोडों पे थे। आज हम रोडों पे हैं, वो करोड़ों पे है। देखिए, किसी के बच्चे की आवाज या किसी के घर की आवाज या किसी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी खाते हैं। आज देखिए, मोबाइल का भत्ता उनको मिलता है, बड़े बड़े एमएलए को या मंत्रियों को। गाड़ी का कोई जीरो बैलेंस में गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन हम लोग किसी बैंक में चले जाएं, हमें लाख रुपया लोन तक नहीं मिलता। कुछ ऐसे मेरे भाई इधर हैं जो आज भी 25-25, 30-30 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। एक दो दिन रह गया उनको रिटायर होने को। टेलीविजन में क्या लेके घर जाएंगे वो? किस शक्ल से जाएंगे उस घर में? वो बच्चे क्या पूछेंगे? वो बूढ़े माँ बाप जो बीमार है घर में, उनको लिए क्या लेके जाएंगे? वो घर बनाएगा, बच्चों की शादी करेगा, या फिर वो अपना बिजनेस देखेगा? क्या देखेगा? उसको एक ही रास्ता नजर आएगा, वो है सुसाइड। आज देखिए, इतने लड़कों ने सुसाइड कर ली, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ये लोग हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। जब इलेक्शन की बारी आती है तो हाथ जोड़ देते हैं, मीठी खीर की तरह, मीठे मखीर की तरह। हम नहीं कहते किसी को बुरा भला, जब हमारी किसी से दुश्मनी है। आप हमें रेगुलर पॉलिसी दे दो, बकाया वेतन दे दो, हम अपने घर चले जाते हैं। हमें कौन सी राजनीति आती है? या राजनीति जब इलेक्शन लड़नी है, हमें जब फोटो खिंचवाने का शौक है हमें मीडिया पे। आप रेगुलर पॉलिसी दे दो, हम आपको नजर नहीं आएंगे। इधर कोई यूनियन, कोई लीडर नजर नहीं आएगा। लेकिन नहीं, अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई है, प्रोटेस्ट से कुछ हल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? ये चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सर पे कफन बांध लिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता पीछे हटने का। सर मेरी बात सुनिए, अगर कोई अपने गरीब बंदा एक सरकार को बाज बताता है, मेरी बात सुनिए, तो वो सरकार उसको दबाने की कोशिश करेगी। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हकूक की आवाज अगर कोई उठाता है तो अपने हक के लिए उठाता है। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर भीख देनी है किसी रोड पे बेकारियों को दे देना, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। जो 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल, 18 साल, 17 साल लड़कों ने दे दिए, वो कौन सा चेहरा लेके अपने घर जाएगा? गोली मार दो उसको, कम से कम शहीदों में तो नाम आएगा। प्रशासन ऐसा होता है, अगर सरकारें ऐसी होती हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं आप कि कितने जो है दुख में है सभी। आखिर में आपको मतलब उम्मीद है तभी जाके जो है अभी भी प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, और ये उम्मीद आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी? आखिरी सवाल। उम्मीद सर, जब ये भाजपा की सरकार आई थी हमने तब से उम्मीद रखी हुई है, तो एज इट इज़ है ही है। लेकिन इनके मतलब कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। अभी हम आज 14वां दिन एंटर कर गए हैं, और अभी हमने अपनी टूल डाउन स्ट्राइक जो है अभी 48 घंटे और बढ़ा दी है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्रशासन को अपोजिशन से कोई आता है? कोई नहीं आता है सर यहाँ पर। अभी नहीं आता। अभी इलेक्शन जब आएंगे तब आएंगे जरूर। इलेक्शंस आने वाले हैं, तब फिर सभी आएंगे। फिर सभी कोई कहेगा कि मैं मुद्दा आपका पूरा करूंगा, कोई कहेगा दूसरी पार्टी वाला। फिर सभी आएंगे, फिर सभी आएंगे। तो देख सकते हैं कि इलेक्शंस जो है आने वाली, और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। श्रीनगर के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी सभी ने जो है अपने खेलने की राजनीति, किस तरीके से राजनीति खेली जाए, सभी ने तैयारियां कर ली हैं। लेकिन आम लोग जो हैं, डेली वेजर लोग जो हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, वो सड़कों पर है। अब देखना यह है कि आगे की राजनीति कैसी होती है और आगे क्या इनकी डिमांड जो है पूरी की जाती। हमारे माध्यम से ये लाइव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है आला अधिकारी, जो बड़े आला अधिकारी जो
रूम्स में बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में बैठे हैं, उनके मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच पाए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त। कैमरामैन सुरजीत के साथ, चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.